वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल को रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम लोग 375 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सेक्शन 375 एंड नाउ 376 ऑनवर्ड अप टू सेक्शन 376 डी बी तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि नई अमेंडमेंट्स हुई थी हमारे पास और नए सेक्शंस जो है वो इंसर्ट किए गए थे। 376 ए से लेकर 376 डी बी तक नए सेक्शंस इंसर्ट किए गए हैं। उन सेक्शंस की प्रीविजन्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स ये प्री में क्वेश्चन पुट किए गए हैं, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन पैनल कोड की 376 सेक्शन के साथ। एज पर सेक्शन 376 ऑफ सीआरपी आईपीसी इज कंसर्न, वहां पर पनिशमेंट की बात की है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इंडियन पैनल कोड में व्हेनेवर एक्सेप्ट इन केसेस प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 एक स्पेशल क्लॉज है हमारी 376 में, उनको छोड़कर अगर कोई पर्सन कमिट कर रहा है रेप, तो उसकी जो पनिशमेंट है शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर but which may extend for life or for a term which may extend to 10 year and shall also be liable to fine. That means वो कह रहे हैं कि 376 की जो सेकंड क्लॉज है सिर्फ उसको छोड़कर अगर कोई पर्सन कमिट कर रहा है रेप, तो वहां पर जो उसकी पनिशमेंट है वो 7 साल से कम नहीं होने वाली और लाइफ भी हो सकती है और 10 years तक भी हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, एंड शैल वर्ड यूज किया गया है, तो या दैट इज मैंडेटरी फाइन, तो वहां पर आएगा। सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 376 सेज कि अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर है और वो पुलिस ऑफिसर अपने ही पुलिस स्टेशन में किसी लड़की के लिए वो रेप कमिट कर रहा है, जहां वो पुलिस स्टेशन के किसी प्रमाइजेस में वो वुमन के अगेंस्ट कोई रेप कमिट करने वाला है, जहां कोई लड़की जो है उसकी कस्टडी में है वो रेप कमिट कर रहा है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अपनी पोजीशन का एडवांटेज उठा रहा है, लाइक आई एम योर सीनियर, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो दैट मीन्स अपनी पोजीशन का फायदा उठा है। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी पे हो, किसी भी हायर रैंक पे हो, अगर वो अपने जूनियर रैंक के किसी भी वुमन को, किसी भी लड़की को बेसिकली अपनी पावर का मिसयूज करके रेप कमिट कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट भी है यहाँ पर। जब कोई भी पर्सन जो जेल में है, जो मैनेज कर रहा है पूरे जेल को, लाइक ए जेलर या कोई भी अदर स्टाफ ऑफ द जेलर, जो वो मैनेज कर रहा है, तो अगर वो कोई भी लड़की जो उसकी कस्टडी में अगर वो रेप कमिट कर रहे हैं, तो वो सेकंड क्लॉज में कैटेगरी में पनिशेबल होंगे। फर्दर कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी जो मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेज कर रहा है जो हॉस्पिटल को, या कोई भी अदर स्टाफ जो है वो अपनी एडवांटेज ले रहा है, उस ऑफिशियल पोजीशन का वो एडवांटेज फायदा उठा रहा है, तो अगर वो रेप कमिट कर रहे हैं सिचुएशन पे, भाई आप सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 376 में लायबल हो गए। जब कोई भी पर्सन जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और आप उसका रेप कमिट कर रहे हो, तो वो सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 376 में लायबल होगा। जब कोई भी वुमन जो अंडर 12 ईयर ऑफ एज, अगर आप उसके साथ रेप कमिट कर रहे हो, तो आपकी पनिशमेंट 376 की सब क्लॉज 2 में होने वाली है, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पर पनिशमेंट कितनी है, जब कोई भी पर्सन को गैंगरेप कमिट कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट भी सेकंड क्लॉज में है, और कितनी पनिशमेंट है, शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट व्हिच मे एक्सटेंड टू लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 376 की फर्स्ट क्लॉज में कितनी थी, शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर फॉर लाइफ और फॉर 10 ईयर, लेकिन सब क्लॉज 2 में कितनी है, शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट व्हिच मे एक्सटेंड टू लाइफ एंड पनिशमेंट फाइन हो गई होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सेकंड क्लॉज, राइट। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो ऐड कर दी कोर्ट ने, कहा कि फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन, जो कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट में 10 साल से कम भी पनिशमेंट सुना सकती है सेकंड क्लॉज में, लेकिन ही हैज टू रिकॉर्ड द स्पेशल रीजंस। अब ये स्पेशल रीजंस ऑलरेडी हमने 375 में डिस्कस किए हैं केस लॉ में, 10 केस लॉ डिसाइड किया हमने, डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको स्पेशली वहां पर मेंशन किया कि कॉम्प्रोमाइज करवाना किसी पार्टी की या मैरिज करवा देनी कोर्ट द्वारा, वो एडिक्वेट एक रीजन नहीं है कि उसकी पनिशमेंट कम कर दो आप 10 साल से। तो दैट इज नॉट एग्जैक्ट रीजन कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, उनकी मैरिज हो गई अब अक्यूज और विक्टिम की, तो आप पनिशमेंट कम कर दो, दैट इज नॉट अ रीजन, राइट। एक्सप्लेनेशन 1 में ऐड कर दिया कि वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन मींस गैंग रेप की बात कर रहे हैं। अगर वो पर्सन कॉमन इंटेंशन की है और वो गैंग रेप कमिट कर रहे हैं, तो ईच ऑफ सच पर्सन, हर पर्सन वो लायबल होगा गैंग रेप के लिए, और उसकी पार्टिसिपेशन क्या है वो हमने चेक नहीं करनी, वो सिर्फ उसके हाथ पकड़ रहा था, जो उसका रेप कर रहा था, दैट इज टोटली इमटेरियल, ऑल ईच आर लायबल फॉर द गैंग रेप।
ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन वी हैव यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 228 सब क्लॉज 1 ऑफ आईपीसी। अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर 22A सेक्शन भी हमने इंसर्ट किया। 228A सेक्शन जिसकी फर्स्ट क्लॉज कहती है कि कोई भी पर्सन 375 में किसी विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन इन एनी वे डिस्क्लोज द नेम ऑफ द विक्टिम, देन उसकी पनिशमेंट है वो 2 years है एंड शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सके वुमन, उसका नाम डिस्क्लोज ऑफ इन सोसाइटी में, किसी को पता ही ना लगे कि ये वो लड़की है जिसके साथ रेप हुआ था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिजम्पशन इज वेरी स्ट्रांग इन फेवर ऑफ द विक्टिम। अगर वो स्टेटमेंट देगी तो प्रिजम्पशन इज इन फेवर ऑफ द विक्टिम एंड इट इज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ इट लाई ऑन द शोल्डर ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। ही हैज टू प्रूव that lady has given her consent, otherwise the burden of proof क्या है, accused पे है। Generally क्या होता है, it is the public prosecutor, he has to prove his case beyond the reasonable doubt, but in this case the presumption, it basically burden of proof it lie on the shoulder of the accused person. He has to prove that the woman has given her consent, otherwise the courts itself presume कि यहाँ पर उसकी consent ही नहीं थी। That is the important thing, right? 327 सेक्शन जो है सीआरपीसी की सब क्लॉज 2 में वहां पर लिखा है कि कोई भी अगर ट्रायल होगा रेप केस में वो कैमरा ट्रायल होगा, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके बाद 2013 में हमारे साथ जो हमारे पास नए सेक्शंस जो हैं वो आए हैं, लाइक 376A सेक्शन जो है वो डील कर रहा है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। अगर आप किसी विक्टिम, किसी वुमन के साथ अगर आप रेप कमिट कर रहे हो और वो रेप का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि वो लेडी परमानेंटली कोमा में चली गई, वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, कोमा में चली गई, तो यहाँ पर उसकी पनिशमेंट जो है वो अलग से दी गई है 376A में। यहाँ पर लिखा गया शैल नॉट बी लेस देन 20 years, 20 साल से कम आपको सजा नहीं होने वाली और लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकती है, जिसका मतलब है टिल डेथ आपको वहां पर ही रहना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास नई अमेंडमेंट्स हैं। 376B जो डील करी है सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द सेपरेशन, हस्बैंड और वाइफ जुडिशियल सेपरेशन हो गई उनकी और उसके बाद अगर हस्बैंड फोर्सफुली उसके साथ फिजिकल रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी सजा जो है वो शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट व्हिच मेक्स 10 to 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ऑल्दो शी इज हर वाइफ but the judicial separation has been given to the by the court itself, तो judicial अगर separation होगी it doesn't mean that she is not she does not उसकी wife नहीं है, wife तो है उसकी, लेकिन without her consent अगर आप rape commit कर रहे हो it's a rape। अगर with consent कर रहे हो तो that means आपका जो issue था, dispute था वो resolve हो गया। अगर वो resolve नहीं हुआ, उसकी consent नहीं तो it's a rape and punishment is given under section 376B। It's 2 years up to maximum जो है वो उसकी 7 years दी गया, shall also be liable to fine। ये अपना था सेक्शन 376C, that is sexual intercourse by authority। by authority कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो फिड्यूशियल रिलेशनशिप में है, पब्लिक सर्वेंट है या कोई भी जेलर है, जो अगर वो पर्सन या मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल की मैनेज कर रहा है या कोई पर्सन जो अपनी एडवांटेज अपनी पोजीशन की गलत फायदा उठा रहा है, वो रेप कमिट कर रहा है, तो उसकी वहां पर सजा दी गई शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच मेक्स 10 to 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल। इट इज an additional punishment given 376C में। अदरवाइज 376 की सब क्लॉज 2 में हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था इसको, लेकिन 376C एक एडिशनल पनिशमेंट वहां पर प्रिस्क्राइब की गई है। अब 376D की बात कर रहे हैं, वो है गैंग रेप के लिए। गैंग रेप बेसिकली वन और मोर पर्सन अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो अपने आप में गैंग रेप कहला जाएगा। गैंग, ठीक है, चाहे वो 2 पर्सन या ज्यादा पर्सन है, अगर उनसे एक भी रेप कमिट कर रहा है, दूसरा उसको उसकी हेल्प कर रहा है, तो इट्स अ गैंग रेप। और सभी को यहाँ पर पनिशमेंट तो बराबरी होगी, इक्वली होगी। वो हम लोग चेक नहीं करेंगे कि उसका बेसिकली उसका जो उसकी पार्टिसिपेशन क्या थी, वो हम लोग चेक नहीं करेंगे, राइट। तो वो 20 years मिनिमम पनिशमेंट 20 years देयर एंड व्हिच मेक्स 10 to life imprisonment। और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इट विल बी ट्रीटेड एज टिल द डेथ ऑफ द पर्सन and shall also be liable to fine also, right। 376E that is punishment for the repeated offender। repeated offender के लिए हमारे लिए सबसे नेसेसरी इंग्रेडिएंट क्या है कि उसको ऑलरेडी प्रीवियसली उसको कन्विक्शन हो चुकी है और दोबारा से फिर उसने रेप कमिट किया है। पहले सजा किसमें हुई थी, रेप केस में,
दोबारा फिर अगर वो रेप कमिट कर रहा है तो भाई यहाँ पर तो उसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर डेथ होगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द पर्सन, जब तक वो आखिर लास्ट श्वास उसकी जो सांस है तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, राइट। 376 AB कमिटिंग रेप अंडर 12 ईयर ऑफ एज, अगर कोई पर्सन 12 साल से कम बच्चे के ऊपर रेप कमिट कर रहा है तो वहां पर जो सजा है वो 20 ईयर है मिनिमम, बट विच मेक्स 10 to life imprisonment. Life imprisonment means till the death of the person and shall also be liable to fine also, right. 376 DA, that is gang rape on woman under the 16 year of age, अगर 16 साल से कम लड़की के ऊपर गैंग रेप कमिट हो रहा है तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो itself clear shall be punished with imprisonment for life. There is no alternative. Imprisonment for life is the only punishment prescribed under section 376 DA, right. लेकिन अगर गैंग रेप कमिट करे किसी वुमन पर जो अंडर 12 ईयर ऑफ एज है तो यहाँ पर अल्टरनेटिव ही होगा, दैट मीन्स पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, यहाँ पर डेथ इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन 376 AB में अगर वो DA में या अगर 16 ईयर से कम है, 12 ईयर से ज्यादा है उस लड़की की एज, तो वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। लेकिन अगर वो 12 साल से कम बच्ची है उसके साथ आप गैंग रेप कमिट करो तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आ जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस टिल द डेथ ऑफ द पर्सन, वो आपको पनिश किया जाएगा। देन वी हैव अनदर दैट इज प्रोविजो सेक्शन 42 ऑफ पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जो है बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ जो बेसिकली सेक्शुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द चाइल्ड, वो एक नया एक्ट था हमारा 2012 में जिसकी अमेंडमेंट हो चुकी है, पॉक्सो एक्ट। वहां पर ये रखा गया है प्रोविजन 42 सेक्शन में कि चाहे वो आईपीसी चाहे सेक्शन पॉक्सो एक्ट का, चाहे वो सेक्शन 4 है चाहे 6 है सेक्शन 8 है, अगर दोनों में जिसमें पनिशमेंट ज्यादा होगी, चाहे वो इंडियन पेनल कोड है चाहे पॉक्सो में, जिसमें पनिशमेंट ज्यादा होगी वो पनिशमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रखा गया बेसिकली दैट सेक्शन 42 जो है उसको अमेंड किया गया था 2013 की अमेंडमेंट में, which provide that the person convicted of the offender under the POCSO Act and the IPC will be subject to the punishment which is higher in degree, जिसमें ज्यादा पनिशमेंट होगी आप उसी में पनिशमेंट दोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव अ केस लॉ दैट इज दिस इज एक्स, मिसेस एक्स मींस प्रोसिक्यूटर्स का हम लोग नाम डिस्क्लोज ऑफ नहीं करते, तो एक्स वर्ड यूज किया गया वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर अक्यूज का नाम भी डिस्क्लोज ऑफ नहीं किया, शायद वो अक्यूज का बेसिकली रखा गया एक्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो थे बेसिकली जो विक्टिम थी, यहाँ पर कोर्ट ने कहा दैट रेप विक्टिम सफर्स नॉट ओनली फॉर ट्रॉमा बट ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। जिस लड़की के साथ रेप होता है उसके साथ एक वो रेप नहीं हुआ बट सोसाइटी उसको इग्नोर करने वाली है, उसको वहां पर डिस्क्रिमिनेशन अभी वहां पर स्टार्ट होने वाला सोसाइटी में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की थी, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी थी हमारे डिप्टी कमिश्नर को कि आप कोई भी उसको विक्टिम को हाउस प्रोवाइड करो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर करो चाहे कोई भी सेंट्रल स्कीम के अंदर उसको हाउस प्रोवाइड करो, राइट। डिप्टी कमिश्नर को फर्दर कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी कि जो पटिशनर के बच्चे हैं, विक्टिम जो है उसका अगर कोई वो प्रेग्नेंट हो गई उसके बच्चे हैं, उनको एजुकेशन देना अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज तक वो डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको डिसाइड करो उसकी एप्लीकेशन को और उसको एजुकेशन दो बच्चों को। डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सेल को भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप फ्री जो है वो बेसिकली लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे विक्टिम्स को। फोर्थ, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप रिव्यू करते रहो पुलिस की सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो विक्टिम को, ताकि वो विक्टिम जो है वो डिग्निटी से समाज में जो है वो अपनी समर्था रख सके जीने की, और उसको प्रॉपर आप उसको सिक्योरिटी दो ताकि कोई भी पर्सन उसके ऊपर जोर जबरदस्ती ना कर सके, उसको डरा ना सके, राइट, उसको थ्रेट ना कर सके कि आप एविडेंस मत दो कोर्ट में जाके। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि इसको प्रॉपर विटनेस की प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन जो था वो इशू की थी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट केस लॉ एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 376 जो एग्रेवेटिव फॉर्म्स थी जो हमने आज डिस्कस की हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको आप ध्यान में रखना। इन केस ऑफ डाउट आप प्लीज डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।